नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल स्टोरी का दिन, कुछ पंक्तियों से शुरुआत किया जाए। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती किसी को कामयाबी, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्या की। नाम हो सकता आप लोगों ने सुना हो। इनकी जो स्टोरी है बहुत ही संघर्षपूर्ण है, और कैसे ये एक भिखारी के घर में पैदा हुए, भिखारी मांगने वाला, और कैसे अरबपति हुए, पूरी दास्तान मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन क्या एक फैक्टर ऐसा था जिस फैक्टर ने इनको उस शिखर पे पहुंचाया। शुरुआत करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से के बगल में एक गांव था, वहां पे इनकी पैदाइश होती है। और इनके पिताजी एक मंदिर में छोटे मोटे पुजारी हुआ करते थे। सरकार से जो नॉमिनेट होते हैं उन्हीं के द्वारा वो नॉमिनेट हुए थे, लेकिन उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता था सरकारी। तो मंदिर में जो चढ़ावा होता था वो चढ़ावा एक पिता पुत्र ले जाके शाम को मार्केट में बेचते थे, और उसी से दाल चावल जो भी मिले मंदिर में चढ़ावा बेचते थे मार्केट में। फिर उससे जो कुछ पैसा मिलता था उसी से घर का इनका चूल्हा चक्की चलता था। बड़ी मार्मिक स्टोरी है। किसी तरीके से आगे काम ऐसे गाड़ी खिसक रही थी इन लोगों की। फिर अपना पढ़ाई वढ़ाई करने लगे, तो उसमें भी इनका बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। इनको फिर इनके पिताजी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा के लिए लगा दिया। बीमार व्यक्ति था, तो रोज उसको नहलाते धुलाते, 6 या 7 साल की उम्र से ही लगा दिया था। उसको नहलाते धुलाते सब कुछ काम करते, बदले में कुछ पैसा देता इनको। फिर आगे चलते चलते फिर पढ़ाई वढ़ाई पे आए। पढ़ाई वढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही थी, क्लास 10th में आके फेल हो गए, और इसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई। पूरी परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। अब क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फिर आगे बढ़ने की कोशिश किए। कहीं एक कंपनी में स्वीपर का काम करने लगे, झाड़ू पोछा जो करते हैं। कोई एड कंपनी थी, वहां पर अपना काम किए, कुछ पैसा सा मिलता था, उससे भी गुजारा। उससे भी पूरे इतना बड़ा फैमिली कहाँ स्वीपर से गुजारा हो पाएगा, और एक ही व्यक्ति कमाने वाला। वहां पे भी कुछ काम नहीं हो पाया। फिर किसी तरीके से इन्होंने एक ड्राइवर बनने सीखा, हम ड्राइवरी करेंगे। वहां भी इनकी किस्मत नहीं साथ दी, और इनसे एक आदमी के एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी मर गया। कंपनी से इनको निकाल दिया गया। फिर एक किसी हॉस्पिटल में लाश ढोने का काम करने लगे। 4-5 साल उसमें भी काम किए। कुछ पैसा वहां मिलता था, किसी तरीके से गाड़ी वहां भी खिसकने लगी। और इसी दौरान इनको बुरी लत भी लग गई। शराब वराब दुनिया भर के ताम झाम कहते हैं ना, जब आदमी फ्रस्ट्रेट आता है तो बुराइयों पे ही फोकस हो जाता है। उसी तरीके से इनका भी हो गया। किसी तरीके से वहां से उभरे तो 20 साल की उम्र में इन्होंने शादी करने का फैसला किया। शादी इन्होंने किया। फिर पत्नी आई, तो फिर भी दशा कोई बहुत ज्यादा सुधरने वाली तो ही नहीं। अब तो एक परिवार का और बोझ बढ़ गया। अब क्या करे भाई। फिर दोनों मिलकर सिलाई उलाई का काम करने लगे। पत्नी कुछ सिलती थी, ये बेचते थे। उससे भी गाड़ी कुछ खिसकी नहीं। फिर एक कंपनी में फिर इन्होंने ड्राइवर के लिए वो किया, तो वहां से अपना वो लोगों को लेके आते जाते थे, कुछ पैसा उससे मिलने लगा। अब यहीं पे इनका किस्मत पलटना शुरू हुआ, ये ड्राइवर की नौकरी वाली। फिर धीरे धीरे करके ये क्या किए,
जो प्रवासी भारतीय थे, एनआरआईस थे, आते थे, उनको इधर से उधर लेके अब न जाने आने लगे। चल पड़ा। फिर 2001 में आकर इतना पैसा, और वो जो विदेशी आते थे इनको ट्रिप में डॉलर देते थे, तो पैसा बचा बचा के ये लोग, ये पति पत्नी, फिर अपनी पत्नी की अंगूठी बेचकर इन्होंने पुरानी इंडिका गाड़ी खरीदी। अब सब कुछ छोड़ दिया, अब अपनी एक पुरानी इंडिका गाड़ी खरीदी। अब उससे अपना जो भी टूरिस्ट आते थे उनको टहलाते थे। इनकी क्रेडिट बड़ी अच्छी थी, विश्वसनीयता थी इनमें, तो लोग इनकी गाड़ी पे जाना पसंद करते थे। धीरे धीरे आगे चल पड़ी। उसी पैसे से की कमाई से 1, 2, 3, 4 गाड़ियां इन्होंने खरीद लिया। फिर पता चला कोई एक टैक्सी कंपनी बिकने वाली है 2006 के आसपास, 5 या 6 जो भी रहा हो, और 6-7 लाख रुपए में बिकती हो। और इनके पास था पैसा उतना कि इतना खरीद ले, लेकिन रिस्क लिया इन्होंने, वो कंपनी खरीद लिया और उस कंपनी में अपनी गाड़ियां लगा दिया, अपने नाम से कंपनी खरीद लिया। अब गाड़ियां लगा दी, फिर गाड़ियां इनकी वो प्रवासी भारतीय नाम से वो उनकी पूरी कंपनी भी फार्म कर गई और उसी नाम से अपना स्टार्ट कर दिया टैक्सी सेवा। मार्केट में ओला और उबेर बहुत आए उस समय थे भाई। इनकी वो छोटी कंपनी थी, टक्कर नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी लोकल लेवल पे ये बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे, विश्वसनीय व्यक्ति भी थे, कोई इसमें कहने की बात नहीं थी। अब आगे, अब ये पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं थे, आगे चलते गए। आज 50 साल की उम्र में ये 500 करोड़ के संपत्ति के वारिस हो चुके हैं, खुद 50 लाख की गाड़ी से चलते हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण था जो इनको 500 करोड़ की संपत्ति का मालिक बनाया है? बड़ा बनने की उनकी चाहत सबसे बड़ी बात है। भिखारी के घर में पैदा हुए अरबपति बने हुए हैं। जो इनकी बड़ा बनने की चाहत थी वो कभी भी इनके शरीर से गई ही नहीं, और यही बड़ा बनने की चाहत इनको हर एक स्टेप, रिस्की स्टेप लेने के लिए बाध्य भी किया। अगर ये असफल हो जाते और निराश हो जाते, बैठ जाते, तब शायद हार ही जाते। कहा नहीं गया कि आप तब नहीं हारते जब आप फेल होते हैं, आप तब हारते हैं जब प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। तो इन्होंने प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ा और उसी दिशा में अपने जिस लय में बह रहे हैं बहते चले गए, मेहनत करते चले, कठिन तपस्या। कोई भी बाधा आई, आप देखिए उनके जीवन की बाधाएं, तमाम बाधाएं आई, लेकिन किसी भी बाधा को उन्होंने टिकने नहीं दिया अपने सामने। उनके जोश और जुनून और दीवानगी ने, और आगे बढ़ते चले गए, आज अरबपति बन गए। भिखारी का बेटा कैसे बना अरबपति, यही है कहानी रेणुका आराध्या की। दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, बहुत असफलताएं आ सकती हैं। किसी किसी के जीवन में ऐसा होता कि भाग्य उसका बहुत लेट में साथ देता है। भाई भाग्य तो एक फैक्टर है, मैं मानता हूं, हो सकता है आप लोग भी मानते हो, एक फैक्टर है, और वो उसी समय क्लिक करता है जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है। तो जितनी आपने मेहनत की है एक झटके में क्लिक कर देता। लेकिन अगर इस दौरान अगर आपने मेहनत करना बंद कर दिया तो वो भाग्य कभी साथ देगा नहीं। मेहनत हमारे हाथ में जो है वो हमारी मेहनत है। मेहनत को कभी हम रोके नहीं, मेहनत करते रहें। भाग को जब भी उसमें एंट्री लेने होगी ना, फिल्म के हीरो की तरह, तब एंट्री ले लेगा। आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी रेणुका आराध्या के साथ ये फिनिश होती। फिर मंडे को मिलते हैं किसी करंट अफेयर इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।